हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 मैथ्स का क्वेश्चन 1। जैसा कि हमने पहली वीडियो में किया है उसमें हमने इसका परिचय किया है, यानी कि ग्राफ के बारे में, ग्राफ कैसे बनाया जाता है और कैसे बीजगणितीय रूप में समीकरणों को लिखा जाता है उसके बारे में हमने पढ़ा है। जो भी दो चर वाले रैखिक युग्म हैं उन्हीं पर आधारित अब ये जो प्रश्नावली है इसके अंदर पहले से हमें समीकरण नहीं दिए हुए, समीकरण हमें खुद बनाने हैं। जैसा भी दिया जाए उसी के आधार पर, प्रश्न के अनुसार ही हमें अपने समीकरण लिखने हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि दो चर संख्याओं पर आधारित ये प्रश्नावली है, इसलिए पहले हम ये देखेंगे कि वो चर संख्याएं कौन कौन सी हैं। प्रश्न में दिया गया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी कि दो लोगों की बात हो रही है, आफताब की और उसकी पुत्री की। किस चीज़ के बारे में वो बात कर रहे हैं? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब आयु के बारे में बात हो रही है। आफताब ने कहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो जो दो चीजें जिसके बारे में बात हो रही है वो है आफताब और उसकी बेटी की आयु। तो हम उसी को मानकर चलेंगे, यही हमारी चर संख्याएं हैं। हमने मान लिया जो आफताब है, आफताब की वर्तमान आयु, जो भी कंपैरिजन होगा वो अब जो आयु चल रही है उसके आधार पर होगा, इसलिए हमने आफताब की वर्तमान आयु ले ली है x वर्ष। दूसरी जो चर संख्या है वो है उसकी पुत्री की आयु, वो भी हमने मान ली है और उसको हमने ले लिया है y वर्ष। आफताब और उसकी पुत्री दोनों की आयु हमें x और y वर्ष के रूप में, चर संख्याओं के रूप में लिख ली है। जो दिया गया है प्रश्न के अनुसार वो है 7 साल पहले। तो हमने क्या किया, 7 साल पहले उनकी क्या आयु थी वो हमने लिख ली। 7 वर्ष पूर्व जितनी भी आयु किसी की अभी है, अगर उसे 7 साल पहले की आयु निकालनी हो तो क्या करेंगे? मान लीजिए आपकी आयु 15 वर्ष है और अगर आपको 7 साल पहले कितने साल के थे ये पूछा जाए तो क्या करेंगे? 15 में से 7 घटा दिया, यानी कि 8 वर्ष। इसी तरह से आफताब की जो अभी आयु है वो x वर्ष है, इस x में से 7 घटा दिया तो उसकी 7 साल पहले की आयु आ जाएगी। इसी तरह उसकी पुत्री की आयु, जितनी आयु उसकी अभी है उससे 7 कम, 7 साल पहले उसकी कम थी आयु, कम के लिए माइनस करते हैं तो y माइनस 7 जो है ये उसकी आयु है। अब इन दोनों में उसने कहा कि मैं 7 गुना था, तो प्रश्न के अनुसार हमें ये समीकरण बनाना है। 7 साल पहले जो भी एज थी उसका हमें समीकरण बनाना है। हमने उनकी 7 साल पहले की आयु को बराबर लिख दिया। बराबर तो ये हो नहीं सकती क्योंकि आफताब और उसकी पुत्री की आयु बराबर नहीं हो सकती। अगर हम उसे बराबरी पर लिखते हैं तो हमें जो कंडीशन दी गई है उसको यूज करना होगा, यानी कि 7 गुना। पुत्री की आयु को 7 से गुना करें तभी वो आफताब के बराबर पहुंच पाएगी। अगर हमने आफताब को गुना किया तो उसकी आयु तो पहले ही ज्यादा है और गुना होके और ज्यादा हो जाएगी, जबकि हमें उसे बराबरी पर लिखना है। इसलिए हमेशा गुना या जमा छोटे वाली जो रकम होगी उसी को किया जाएगा। यहाँ पुत्री की आयु कम थी तो 7 से गुना भी उसी को किया है। ब्रैकेट खोल दी हमने, 7 के साथ y और 7 को 7 से गुना किया तो 49। जगह बदल दी, 7y इधर आकर के माइनस का हो गया और जो 49 है वो भी इस तरफ आकर के प्लस का हो गया। यहां से हमें समीकरण मिल गया है
दो चर संख्या का रैखिक समीकरण। इसी तरह से आगे जो दिया गया है, अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि दूसरे भाग में हमें 3 वर्ष बाद की बात पूछी गई है। तो हमने 3 साल बाद आफताब की आयु को देखा, वो कितनी होगी। जितनी भी आयु आफताब की अभी है उसमें से अगर 3 साल जोड़ दिए जाएं, 3 साल बाद में आयु बढ़ती है इसलिए हमने प्लस कर दिया। और इसी तरह से जो उसकी पुत्री की आयु है वो भी 3 साल बाद और ज्यादा हो गई, यानी कि y+3। इसके लिए फिर से हमें प्रश्न में दिया गया है कंडीशन को। तो प्रश्न के अनुसार 3 साल बाद 3 गुना आयु रह जाएगी। 3 गुना, गुना की बात हो रही है, और गुना किसको करना है, जो दोनों में से छोटी वैल्यू है। तो पुत्री की आयु को 3 से गुना करना है। ब्रैकेट खोल दी, ब्रैकेट के बाहर का नंबर अंदर सभी को गुना करेगा। 3y की जगह बदल दी, 9 की भी जगह बदल दी, तो हमारे पास समीकरण आ गया है x - 3y - 6 बराबर है 0। ये हमारे पास बीज गणितीय रूप है। जो हमें रकम दी गई थी उस रकम का ये बीज गणितीय रूप है। हमें दोनों रूपों में व्यक्त करने के लिए कहा है, बीज गणितीय भी और ग्राफीय भी। इसे नोट करेंगे और इसके बाद इसी के अंदर इसका ग्राफ देखेंगे कि कैसे बनता है। जो भी इसका ग्राफ है, हमने इसको रकम को ऐसे कैसे रखा है, और यहां से जो समीकरण है उन समीकरणों को फिर से लिख लिया है। हमारा समीकरण क्या था, x - 7y + 42 बराबर 0। जो दूसरा समीकरण हमें मिला है वो दूसरा समीकरण क्या है, वो है x - 3y - 6 बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों के आधार पर हमें ग्राफ बनाना है। तो हमने क्या किया, पहले वाले समीकरण को देखा। हमने 9th क्लास में भी सीखा है कैसे हल किया जाता है ग्राफ के लिए। हमने y को यहीं रखा, बाकी सभी की जगह बदल दी। x प्लस था उधर जाकर माइनस हो गया, 42 प्लस का था उधर जाकर माइनस हो गया। अब y को अकेला करना है तो इसकी गुना में जो -7 है वो दूसरी तरफ जाकर के भाग में आ जाएगा। ऊपर से हमने माइनस को कॉमन निकाल दिया और नीचे वाले माइनस से कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास ये किस में बदल गया है, x + 42/7। अब इसके लिए हमने टेबल बनानी है। x को मान लिया और उसके आधार पर y को निकाल दिया। हमने मान लिया x जो है वो 0 है। अगर x 0 हो जाता है, 0 में 42 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा फिर से, और 7 से भाग करेंगे तो 6। यानी जब x 0 है उस वक्त y का मान 6 है। इसी तरह से हमने x के लिए दूसरा नंबर ले लिया है 7। 7 में 42 जोड़ेंगे तो 49, 49 को 7 से भाग करेंगे तो फिर से 7। तो ये हमारे पास जो है समीकरण के लिए टेबल बन गई है। फिर इसके लिए हमने जो दूसरा समीकरण है उसके लिए टेबल बनानी है। दूसरा समीकरण है x - 3y - 6 बराबर 0। हमने जगह बदल दी है यहां से x की और 6 की। फिर हमने जगह बदल दी है -3 की। ये भाग में आ गया, कॉमन निकाल दिया हमने, माइनस को माइनस कैंसिल हो गया। तो ये क्या है, x - 6/3। फिर से हमें इसकी टेबल बनानी है। तो हमने क्या किया, x का मान लिया और y का निकाल दिया। हमने x को कर दिया 0। अगर x 0 है, 0 में से 6 गया -6, -6 को 3 से भाग किया -2। फिर हमने
x को रख दिया है 6। x अगर 6 है, 6 में से 6 गया 0, 0 को 3 से भाग किया तो 0। ये हमारे पास टेबल आ गई। जरूरी नहीं है कि सभी के एक जैसे ही टेबल के अंदर नंबर आए। आप जो भी x का मान रखेंगे उसके आधार पर y का मान बदल जाएगा। ये जो समीकरण हैं, उन समीकरणों के लिए हमारे पास हमने 2 टेबल बना ली। उस टेबल के लिए ही ग्राफ बनाना है। जैसा कि आपने पहले वाली क्लासेस में सीखा है, ग्राफ बनाने के लिए x अक्ष और y अक्ष, 2 अक्ष हमने बनाए। ग्राफ बनाना है उसके लिए हमने x अक्ष और y अक्ष, 2 अक्ष बना लिए हैं। अब इसके लिए हमने 7 तक मार्किंग कर ली है बराबर दूरी पर ग्राफ पेपर पे। जो भी हमारे ग्राफ के अंदर अंक हैं उनके आधार पे x और y हमने दोनों पर ही 7-7 तक मार्किंग कर ली। ऐसे ही y अक्ष पर हमने बराबर दूरी पर माइनस के नंबर जो हैं वो दिखा दिए। जब x 0 है, जैसा कि आपको मालूम है, जहां दोनों अक्ष काटे वो मूल बिंदु है और वहीं से x और y का 0 पढ़ा जाता है। x 0 y 6, ये जो बिंदु है यहाँ पर x 0 है और y 6 है। x 7 और y 7, जब x 7 है उसके अकॉर्डिंग हमने ले लिया है y भी 7। तो ये जो बिंदु है ये हमारे पास 7-7 है। अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो इस तरह से हमारे पास एक सीधी सरल रेखा आ जाएगी। ऐसे ही हमने दूसरे समीकरण के लिए लिया x 0 y -2। ये जो बिंदु है ये 0 और -2 है। x 0 y 6, ये जो बिंदु है यहाँ पर x 0 और y 6 है। इसको भी हमने ग्राफ पेपर पर एक सीधी लाइन के तरीके से बना दिया। तो इस तरीके से हमारे पास जो है इसका ग्राफ बन जाएगा। जो भी मान लेंगे उन्हीं को हमने एक्स वाई अक्ष के ऊपर दर्शाना है और वहीं से हमें इसका ग्राफीय रूप जो है वो मिल जाएगा। तो इस सवाल में हमने देखा कि कैसे बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त किया जाता है समीकरणों को। कोई भी डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जिसका नीचे रेड कलर में बटन दिया गया है।